बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो यहाँ कहते हैं यह भूल पड़ी हुई से हमारा कि हम साधु की परिभाषा ही नहीं समझ पाए, साधु के बारे में हम जान भी नहीं पाए। और तुलसीदास भी कहते हैं जो संत ने पहचान देगा कि मत कान पा हाथ धर लूंगा जिसने संत पहचान लिया। संत का पहचानना ही मुश्किल है, मुक्ति दूर नहीं है। कहते हैं शब्दा लाल तो परख है जौहरी और शब्दा परख है साध, कबीर परख ले साध ने ताका मता आगाध। जो साधु को परख लेगा ना वो तो फिर कहना ही केस है। तो इसी प्रकार हमने हर पहलू पर, हर बात पर यहाँ पर सत्संग के अंदर नजर दौड़ानी होगी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, फोन किया था आपने? हाँ बिल्कुल किया था। बताइए। कौन बोल रहे हैं आप? रामचंद्र दास। रामचंद्र दास जी, भगत जी, आप सब सेवक हो और मैं खाली सेवक हूँ, जी है ना? जी। आप सब सेवक हो हाँ और मैं सेवक हूँ, हाँ है ना? हाँ। आपको बोल दिया कि इंदौर के भक्तों को बार बार ऐड मत करो, तो फिर क्यों ऐड कर रहे हैं आप? इंदौर के भक्तों, क्या आप गुरु हो गए क्या वहाँ पे? अरे हम गुरु नहीं है, वो तो हमारे भगत भाई है ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश व्यास है। जानता पहले भी तेरे से मेरी कई बार बात हो चुकी, तो समझा चुका हूँ, तेरे समझ में नहीं आ रही है क्या? अच्छा, स्टेट आप वहाँ के कोऑर्डिनेटर और सुरेश व्यास जी? हाँ जिनने आपसे कई बार प्रार्थना की कि आप अपनी औकात में रहो भाई जी, औकात में। लेकिन आप अपनी औकात में नहीं रह रहे हो यार, क्या करें अब आपको बताइए। इंदौर क्या तुमने खरीद रखा है क्या? अरे तो भैया जब कोई की इच्छा नहीं हो तो उसको अरे मत जोड़ो, तो क्यों इच्छा जोड़ते हो है? आप जबरदस्ती? कौन होते हो? आप मैं उसको कौन लाइन होते पे, मैं हाँ उसको लाइन पे लूं जिसको तुमने जोड़ा था अभी? अगर वो तो, बोलेगा हाँ मेरी इच्छा के बिगड़ जोड़ा, हाँ, तो फिर मान जाओगे? हम बोलो। 100 बार जोड़ूंगा। तुम कौन होते हो? नहीं, उसकी इच्छा के अरे बिगड़ अगर उसकी उसको इच्छा। जोड़ रहे हो। तुम कौन ठेकेदार होते हो ना? तुम ठेकेदार हो क्या? तेरी बहन को चोदू, चुप रख। हराम इनके लौड़े, तेरी माँ को लेके भग गया क्या मैं? अगर जो मैंने ऐसा कोई खोटा काम नहीं करा, तू कहाँ से पैदा हो गया मेरे यहाँ यार, गंदा आदमी। अरे निकम्मे, यही तो तेरी आवाज है। तुम साहेब जी सतगुरुदेव की जय हो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परम पिता परमात्मा केशव कबीर साहेब की जय हो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब जी। जागो भगतो जागण के रुत आ गए, जागो भगतो जागण के रुत आ गए। पवन भगत यू जयपुर वाला साची साच बता रहा, पवन भगत यू जयपुर वाला साची साच बता रहा। इस मैनेजमेंट कमेटी ने बरवाला कांड करवाया, इस मैनेजमेंट कमेटी ने बरवाला कांड करवाया। रामपाल सतगुरु का भाई मिंदर जुल्म कमा गया, रामपाल सतगुरु का भाई मिंदर जुल्म कमा गया। भगतां के कंधे पर धर कर ऐसी तोप चला गया, भगतां के कंधे पर धर कर ऐसी तोप चला गया। कानून की वाह करे उल्लंघना, भगतां का सिर पाप धरया, कानून की वाह करे उल्लंघना, भगतां का सिर पाप धरया। मैनेजमेंट कमेटी ने प्रशासन का अपमान करया, इस मैनेजमेंट कमेटी ने प्रशासन का अपमान करया। बच्चे बूढ़े महिलाओं को बीच सड़क पर खड़ा करया, बच्चे बूढ़े महिलाओं को बीच सड़क पर खड़ा करया। इस मैनेजमेंट कमेटी ने भाई रामपाल बदनाम करया, इस मैनेजमेंट कमेटी ने भाई रामपाल बदनाम करया। भगत बनाए आतंकवादी हमला करया प्रशासन पे, भगत बनाए आतंकवादी हमला करया प्रशासन पे। रामपाल मरवाना मकसद मैनेजमेंट कमेटी का, रामपाल मरवाना मकसद मैनेजमेंट कमेटी का। यो वंदी बहरी गूंगी संगत मैनेजमेंट ने लूट लई, यो वंदी बहरी गूंगी संगत मैनेजमेंट ने लूट लई।
सतगुर के आदेश बताकर गुंडागर्दी खूब करी। सतगुर के आदेश बताकर गुंडागर्दी खूब करी। बरवाड़े में रामपाल को मरवाने की तैयारी थी। बरवाड़े में रामपाल को मरवाने की तैयारी थी। उम्र कैद भी करवाने में मैनेजमेंट की साजिश थी। उम्र कैद भी करवाने में मैनेजमेंट की साजिश थी। जी तो करा मैं गोली मारूं बस की मेरे बात नहीं। जी तो करा मैं गोली मारूं बस की मेरे बात नहीं। इस मैनेजमेंट कमेटी की भाई कोई औकात नहीं। इस मैनेजमेंट कमेटी की भाई कोई औकात नहीं। गोंदवाला मैं रण सिंह कह रहा रोला पाका छोड़ूंगा। गोंदवाला मैं रण सिंह कह रहा रोला पाका छोड़ूंगा। न्यायपालिका प्रशासन का तख्त इलाका छोड़ूंगा। न्यायपालिका प्रशासन का तख्त इलाका छोड़ूंगा। जागो भगतो जागने की रुत आ गई। जागो भगतो जागने की रुत आ गई। जागो भगतो जागने की रुत आ गई। सत साहेब जी सतगुरुदेव की जय हो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत साहेब। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर साहिब जी की एक वाणी है कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट वन राय, कुटिल वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। जिस प्रकार खुदाई के कष्ट को धरती और कटने के कष्ट को केवल वन ही सह सकता है, ठीक इसी तरह यदि कोई कठोर वचन सहन कर सकता है तो वह भगत होता है। काल प्रेरित दुष्ट आत्मा चाहे कितना ही भक्ति और भगत बनने का ढोंग करे, लेकिन एक दिन अपना असली रंग अवश्य दिखा देती है। जिस प्रकार शेर की खाल में गधा नहीं छिप सकता है, उसी तरह भगत के वेश में कोई गुंडा कैसे छिपा रह सकता है। समय आने पर वह स्वयं ही अपनी औकात और पहचान करवा देता है कि संत रामपाल जी महाराज जैसे परम संत से तत्व ज्ञान उपदेश व सार नाम तक लेने के बाद भी मैं रहा गधे का गधा। पुण्यात्माओं, वर्तमान में जब हम कुछ सारनामी भक्तों व संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार वालों की ज्ञान विरुद्ध घटिया और उल्टी हरकतें देखते हैं, तो अज्ञानतावश कुछ आत्माएं गुरु में दोष निकाल लेती है कि यह व्यक्ति काफी वर्षों से संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, इसे कोऑर्डिनेटर का पद प्राप्त है, इसको सारनाम भी मिला हुआ है, लेकिन यह व्यक्ति आज भी गधे का गधा ही रहा। लगता है संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति अर्थात ज्ञान और मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है। पुण्यात्माओं, यहाँ कमी ज्ञान और मंत्रों में नहीं बल्कि उस आत्मा के संस्कारों की है जिसे सतगुरु का कोई विवेकी भगत ही समझ सकता है। ऐसी आत्माओं के लिए गुरुजी ने एक सत्संग में कालर के खेत का उदाहरण देकर समझाया था कि तीनवा एक स्वभाव जल नहावै फल वृक्ष दे, साध लखावै दाव। ये कब बोल रहा है? गरीब ऐसी जरना चाहिए जो गन हर जल में, सब ही ऊपर बरसता ना दिल द्वेष स्नेह। कि ऐसा विश्वास चाहिए जैसे बादल होते हैं, बारिश ओस है, वह नो नहीं देखता कि ये कालर का खेत है, इसमें वर्षा करने का कोई फायदा नहीं है और ये बढ़िया स्थान से इस पर बरसों। इसी प्रकार संत होते हैं, सत्संग के अंदर सम्मान ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार बारिश सब पर होती है, लेकिन कालर का जो खेत होता है उपजाऊ नहीं होता, वो उसमें उस पानी भी खारा हो जाता है, काम नहीं आता। इसी प्रकार अच्छी जगह जो बारिश होती है, उपजाऊ जमीन पर उसमें फसल होती है। सत्संग सबको सुनाया जाता है, जो भाग्यवान जीव हैं, जो परमात्मा के अधिकारी हंस हैं, उनके ऊपर असर होता है, बाकियों पर नहीं होता। बल्कि कड़वास आती है उनको, वो कालर का खेत निपजदा नहीं।
इस सत्संग में गुरुजी ने जिस कालर के खेत का उदाहरण दिया है वह कालर का खेत गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संत रामपाल जी महाराज जी के नकली बेटा बेटी भाई जवाई पत्नी जिला व स्टेट कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक व कुछ मायाधारी मस्करे हैं। गुरुजी ने बताया कि हंस और बगुला दिखने में एक जैसे ही प्राणी लगते हैं, लेकिन उनकी पहचान उस समय होती है जब भूख लगने पर हंस मोती चुगता है और बगुला मछली। बरवाला कांड से पहले हमें हर कोई वह व्यक्ति जो संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त था, गले में लॉकेट और हाथ में रक्षा सूत्र बांधता था, हमें भगत ही नजर आता था। लेकिन असल में आज पता चल रहा है कि उन भक्तों में से कितने ऐसे हैं जो आज राजनीति की गंदी गलियों में लोट लगाते हुए गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के तलवे चाट रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो अपने उन भाइयों को गंदगी से निकालने के लिए उसी काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों से मां बहन की गालियां और मार खा रहे हैं। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सतवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई थी। इस कथा